सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। प्रदेश में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की भारत निर्वाचन आयोग ने समय सीमा बढ़ा दी है। इस संबंध में आयोग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री संजीव कुमार झा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 30 नवंबर को संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया अब 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसके अनुसार अब 11 दिसंबर 2025 तक एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का काम बीएलओ द्वारा किया जाएगा। 16 दिसंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावा आपत्तियों के आवेदन लिए जाएंगे। 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 14 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कहा है कि सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नवीन दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के संबंध में दिए गए नवीन निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें, उसे अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ 3 बार मतदाताओं के घर जाएंगे, ये सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो व्यक्ति 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी कर रहा है, वो भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, हटवाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार या संशोधन के लिए मतदाता को फॉर्म 8 भरना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने बताया कि एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो जुर्माने या कारावास के लिए दंडनीय भी होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। बात करते हैं मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान की, यानी कि एसआईआर। मित्रों, भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर नागरिक का नाम सही तरीके से वोटर लिस्ट में हो। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवाइजन यानी एसआईआर चलाता है और इस बार मध्य प्रदेश में ये अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलाया जा रहा है। और अगर मध्य प्रदेश के ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में 65,014 मतदान केंद्रों पर ये कार्य किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में स्थित बीएलओ आपके घर घर जाकर विवरण की जांच कर रहे हैं, नाम, पता, फोटो, आयु सबकी पुष्टि कर रहे हैं। और 4 दिसंबर तक घर घर सत्यापन, फिर ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और हजारों बीएलओ कर्मचारी जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, वो प्रदेश की मजबूत चुनाव व्यवस्था का ही प्रमाण है। इस अभियान की अगर बात की जाए तो हर जिले में समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं, समयबद्ध कार्यक्रम हो रहे हैं, पारदर्शिता और तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यानी ये सब हमें बताता है कि सरकार और प्रशासन दोनों ही स्वच्छ, सटीक और अद्यतन मतदाता सूची बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि भोपाल से हमारे संवाददाता विपिन मिश्रा इस विषय पर क्या कहते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश में एसआईआर के अंतर्गत गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन तेजी से जारी है। प्रदेश के 6 जिलों में यह कार्य 100% पूरा कर लिया गया है, जिनमें अशोकनगर, नीमच, बैतूल, गुना, मंडला और सीहोर शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि अब तक 5 करोड़ 33 लाख से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा किया जा चुका है, जो कुल कार्य का लगभग 93% है। उन्होंने सभी शासकीय सेवकों, बीएलओ और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों को सराहा। इनके सहयोग से रिकॉर्ड गति से काम आगे बढ़ा है। प्रदेश के 39 जिलों में 95% से अधिक और 5 जिलों में 92% से अधिक काम पूरा कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के संशोधित कार्यक्रम भी जारी किए हैं। नए कार्यक्रम के अनुसार 11 दिसंबर 2025 तक बीएलओ एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे। 16 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2026 तक दावा आपत्तियां ली जाएंगी। दस्तावेजों का सत्यापन 7 फरवरी 2026 तक किया जाएगा और 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। विपिन कुमार मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मतदाता सूची की शुद्धता और व्यापकता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार नई तकनीकों और प्रणालियों को जोड़ रहा है। मतदाता सूची को
और अधिक सटीक और व्यापक बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कई नई पहल भी की जा रही हैं। आइए जानते हैं आगरमालवा की जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति यादव इस विषय पर क्या जानकारी दे रही हैं। मैं प्रीति यादव, जिला निर्वाचन अधिकारी आगरमालवा। जी, एसआईआर की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है वो काफी हद तक आगरमालवा में कंप्लीशन की तरफ है। तो 99.3% कंप्लीशन हो चुका है एसआईआर का जो डिजिटाइजेशन का काम होना था। कुल जो वोटर है हमारे यहाँ 4,77,558 है। उनमें से मात्र 1700 वोटर ही ऐसे हैं जिनका एसआईआर का काम शेष बचता है दोनों विधानसभा में मिला के। और इसमें अगर अनआइडेंटिफाइड ईएस की बात करें तो वो मात्र 3.75% है। और जिन लोगों को अभी भी एसआईआर फॉर्म फिल करके उन्होंने वापस नहीं किया है बीएलओ को, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप समय रहते आज कल में ही जल्दी से जल्दी ये फॉर्म सबमिट करें। मतदाता सूची में आपका नाम होना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। इसलिए एसआईआर के दौरान जब भी बीएलओ आपके घर आए तो उन्हें सही जानकारी दें। यदि आपके परिवार में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हुए सदस्य हैं तो उनका नाम अवश्य जुड़वाएं। यदि पते में बदलाव हुआ है तो भी बताएं और यदि घर में वृद्ध या दिव्यांग परिजन हैं तो उनकी भी जानकारी आप बीएलओ को प्रदान करें। आइए जानते हैं मंडला जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह इस विषय पर क्या कहते हैं। लगभग 8,16,000 मतदाता हैं। 99.70 हमारी प्रोग्रेस हो गई है और उसके बाद फिर हम लोग सेंड टू ड्राफ्ट रोल वाले ऑप्शन पे काम करना शुरू करेंगे ताकि मतदाता सूची अपडेट होना चालू हो जाए। उसके बाद फिर फॉर्म 6, 7, 8 नाम जोड़ना, काटना, ये सब प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। कुल मंडला जिले में कुल 945 मतदान केंद्र हैं, 945 बीएलओ हैं। इनके अलावा सपोर्टिंग विभाग भी लगे हुए हैं जिसके कारण ये काम टारगेटेड डेट के पहले पूरा हो रहा है। और आइए अब जानते हैं कि इसी विषय पर अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा क्या जानकारी प्रदान कर रहे हैं। मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्य का कार्य अनूपपुर जिले में लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। जिले के मतदाताओं की कुल संख्या 5,39,793 है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षल पंचोली ने बताया कि जिले के मतदान केंद्रों में बीएलओ तथा उसके सहायक पूरे उत्साह के साथ गणना पत्रक का डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। अब तक जिले में 97.48% डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा चुका है। उन्होंने ऐसे मतदाताओं जिन्होंने अब तक बीएलओ को गणना पत्रक वापस नहीं किए हैं, गणना पत्रक तत्काल बीएलओ को उपलब्ध कराने की अपील की है। अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। हम अपने श्रोताओं से एक और बात कहना चाहेंगे। कुछ मामलों में फर्जी कॉल, मैसेज और लिंक भेजकर एसआईआर का नाम लेकर कुछ लोग धोखा देने की और फ्रॉड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर कभी ओटीपी या बैंक की जानकारी मांगते हैं तो आप सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क करें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें क्योंकि आपका डेटा सिर्फ आपका है। आइए आपको सुनवाते हैं भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह एसआईआर को लेकर क्या जानकारी प्रदान कर रहे हैं। मैं लगातार बीएलओस को मोटिवेट कर रहा हूं। भोपाल में लगभग 20% के आसपास जो है हमारे इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज हो गए बैरसिया में, 10% के आसपास हुजूर एरिया में और बाकी जितनी विधानसभा है सब में लगभग 5% के आसपास। तो एक आदमी 97% कर दे रहा है, एक 0 कर दे रहा है, तो बहुत ज्यादा गैप है, यानी कि काम किया जा सकता है। सब लोग मिलके करेंगे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं इसी विषय पर डिंडौरी कलेक्टर नेहा मरविया का क्या कहना है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बीएलओ जब आपके घर आए तो आप उसके फॉर्म में जो उसको जानकारी चाहिए वह जानकारी उसे उपलब्ध करा दें, जिससे कि पूरे जिले की एक पारदर्शी और मतदाता सूची का निर्माण हम कर सकें। हमारे जिले में हमने कलेक्टर कार्यालय, सभी अनुभागीय अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालयों में हेल्प डेस्क सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया है। और अब गुना कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल का इस विषय पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। गुना जिले में अभी हम लोग के द्वारा 15% से ज्यादा फॉर्म्स डिजिटाइजेशन किया जा चुका है और हम स्टेट में अब काफी अच्छी रैंक पर हैं और हमारी टीम कंटिन्यूअसली मेहनत कर रही है। हम और हमारे सारे अधिकारी फील्ड पे जा रहे हैं, हम लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। अभी एक मोमेंटम अच्छा बन गया है और मैं देख रहा हूँ हमारी टीम बिना थके काम कर रही है। रात को 12-12 बजे तक भी काम कर रही है। सब उठ के जल्दी से फिर लग जाते हैं, तो एक टीम वर्क है। डिजिटल माध्यमों के आने से अब मतदाता पंजीकरण और भी आसान हो गया है। एनवीएस पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इंदौर कलेक्टर
श्री शिवम वर्मा का इस विषय पर क्या कहना है। SIR की जो प्रक्रिया है वो हमारे जिले में भी चल रही है और इसी क्रम में हमारे जो BLO साथी हैं वो आपके घर घर पहुंच के आप उन्हें फॉर्म दिया होगा SIR का, अब उसको वो भरवा रहे होंगे और उसको कलेक्ट करके उसको डिजिटाइज भी करेंगे और इसमें हमारे सभी निर्वाचन की पूरी टीम लगी हुई है। तो मेरा आपसे सादर निवेदन है कि उनके कार्य में उनका सहयोग करें, उनको जो भी दस्तावेज या तथ्य वो पूछते हैं उनको बताइए। हमारा जिला जाति इस पूरी प्रक्रिया को हम तेजी से पूर्ण करके हम अपने जिले की इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। पहली बार वोट करने वाले छात्र छात्राएं भी इस अभियान से जुड़कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आइए जानते हैं शहडोल से शहडोल के पर्यवेक्षक संजय खरे का इस विषय पर क्या कहना है। आज हम शहडोल जिले का 82.31% डाटा को डिजिटाइज कर चुके हैं। हम लोग 75 BLO ने 100% काम पूरा कर लिया है और उन्हें कलेक्टर महोदय की तरफ से सम्मानित भी किया गया था। अब हमारा शेष जो डाटा है वो अनमैप वाला डाटा बचा हुआ है। एक सही मतदाता सूची लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। आपका नाम, आपका मत और आपका सहयोग ही देश और मध्य प्रदेश को मजबूत और जागरूक बनाता है। तो याद रखिए, नाम सही, लोकतंत्र सही। तो आप स्वयं भी जागरूक बनिए और अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पंजीयन अभी तक नहीं कराया है तो उनको भी जानकारी अवश्य दे। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे प्रदेश की नई सुर्खियों के साथ इसी कार्यक्रम में। नमस्कार। सुर्खियों में